चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर है भारत के वसंत उत्सवों का। ये त्योहार सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये प्रकृति, संस्कृति और हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। और इस पूरे जुड़ाव को हम महसूस करेंगे एक छोटे लड़के ऋषि की आंखों से। तो मिलते हैं हमारे गाइड ऋषि से। वो हमें अपने घर जम्मू से हिमालय की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाला है। तो चलिए उसके साथ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ऋषि के साथ निकल पड़ते हैं पहाड़ों के सफर पर। आइए महसूस करते हैं कि जब वो बस में बैठा है तो उसकी आंखों को क्या-क्या शानदार नज़ारे दिख रहे हैं। जरा सोचिए, बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा कैसा होगा। घुमावदार सड़कें हैं, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और आसमान को छूते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो पूरी बस किसी फूलों की घाटी से होकर गुजर रही हो। और फिर सफर का वो आखिरी हिस्सा आता है। चौड़ी और पक्की सड़क अब पीछे छूट गई है और अब बस एक पतली कच्ची सड़क पर मुड़ जाती है। ये वही रास्ता है जो सीधे उन्हें उनके परिवार के गांव तक ले जाएगा। और अब कहानी पहुंचती है एक नई जगह, फूलों की दुनिया में। गांव पहुंचते ही ऋषि की नज़र अपनी मामी के खूबसूरत बगीचे पर पड़ती है और बस यहीं से प्रकृति को लेकर उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। बगीचे में आते ही ऋषि को कुछ जाने पहचाने दोस्त मिल जाते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा और गुड़हल। अरे इन्हें तो वो पहले से जानता है, पर ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि इस बगीचे में कुछ नए दोस्त भी उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर उसकी नज़र कुछ ऐसे खूबसूरत फूलों पर पड़ती है जिन्हें वो पहचान नहीं पाता। तो वो क्या करता है, वो सीधे अपनी चचेरी बहन नोनिका के पास जाता है और बड़े उत्साह से पूछता है, क्या आप मुझे इन फूलों के नाम बता सकती हैं? और ये वो पल हैं जहां दो अलग अलग दुनियाएं मिलती हैं। नोनिका उसे बताती है कि ये फूल ट्यूलिप हैं। ये सुनते ही ऋषि को अपने घर की याद आ जाती है और वो बताता है कि जम्मू में उसके यहाँ वसंत में कैसे चमकीले लाल रंग के बुरांश के फूल खिलते हैं। फूलों की बात तो हो गई, अब कहानी आगे बढ़ती है खाने की मेज पर, जहां बातों बातों में प्रकृति के त्योहारों की बात छिड़ जाती है। और एक छोटी सी बातचीत से ही पता चलता है कि कैसे पूरे भारत में वसंत का जश्न मनाया जाता है। सोचिए, खाने की मेज पर सब बैठे हैं, माहौल कितना गर्मजोशी से भरा है। परिवार चावल और हाक का मजा ले रहा है और जैसे वो खाना बांट रहे हैं, वैसे ही अपनी परंपराओं और कहानियों को भी एक दूसरे से बांट रहे हैं। और बस बातों बातों में ही भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक कितना खूबसूरत नक्शा सामने आ जाता है। उत्तर में ट्यूलिप से लेकर दक्षिण में विषु तक हर जगह वसंत को अपने अपने अनूठे अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन सबके दिल में प्रकृति ही है। तभी ऋषि की चचेरी बहन चिया केरल की एक बहुत ही प्यारी परंपरा के बारे में बताती है, विषुकर्णी। ये एक ऐसी रस्म है जिसमें नए साल के पहले दिन सुबह सुबह शुभ चीजों को देखा जाता है ताकि पूरा साल अच्छा और समृद्ध रहे। और फिर बात पहुंचती है झारखंड के सरहुल त्योहार तक। ये एक ऐसा त्योहार है जो सीधे सीधे प्रकृति के दिल से जुड़ा है, जहां लोग धरती और सूरज को उनके दिए हर तोहफे के लिए धन्यवाद देते हैं। और हाँ, त्योहारों की बात हो और खाने की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर उत्सव का अपना एक खास स्वाद होता है, जिसकी अपनी एक कहानी होती है। ये देखिए, हर त्योहार का अपना एक अलग ही जायका है। छठ पूजा के ठेकुआ से लेके ईद की मीठी सवैयों तक और क्रिसमस के केक से लेकर होली की गुजिया तक, ये पकवान सिर्फ खाना नहीं बल्कि हमारी यादों और परंपराओं का हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब अलग अलग फूलों, पकवानों और त्योहारों को आखिर कौन सा एक धागा है जो एक साथ जुड़ता है? और इस बड़े सवाल का जवाब ऋषि की मामी जी के एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन गहरे वाक्य में छिपा है। वो कहती हैं, वसंत प्रकृति का उत्सव है। मामी जी उसे समझाती हैं कि देखो ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। वो बताती हैं कि कैसे कड़ाके की ठंड के बाद जब सूरज चमकता है तो हर तरफ फूल खिलने लगते हैं, सोई हुई घास फिर से उगने लगती है और पेड़ों पर नई नई पत्तियां आ जाती हैं। प्रकृति के इसी नए जीवन का जश्न हम सब त्योहारों के रूप में मनाते हैं। और आखिर में ऋषि जब घर लौटता है तो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं लाता, बल्कि एक बहुत गहरा एहसास भी लाता है। वो समझ जाता है कि चारों ओर खिले इन रंग बिरंगे फूलों को देखने से जो दिल को खुशी मिलती है, प्रकृति से जुड़ने का जो आनंद मिलता है, वही इस सफर की सबसे बड़ी सीख है। तो ये सफर हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है, आखिर ये त्योहार
हमें एक दूसरे से और प्रकृति से कैसे जोड़ते हैं? शायद इसका जवाब इन्हीं परंपराओं में छिपा है, जो हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम सब एक बहुत बड़े और खूबसूरत चक्र का हिस्सा हैं।